नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम होली और चंद्रग्रहण का खेल। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं रजनीकांत जी, ज्योतिषकर्ता जो कि भवानी मंडी से हैं, और आज होली पे जो चंद्रग्रहण लगने वाला है उसके बारे में हम पूरी जानकारी इनसे लेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले खबर 24 न्यूज़ की तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है रजनीकांत जी आपका हमारे खबर 24 इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चंद्रग्रहण होता क्या है। खबर 24 के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है। तब पृथ्वी की छाया सूर्य पर चंद्रमा पर पड़ती है, वो चंद्रग्रहण होता है। और इस बार का चंद्रग्रहण खगरा चंद्रग्रहण है। खगरा चंद्रग्रहण का अर्थ ये होता है कि इसमें पृथ्वी पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक लेती है, जिस कारण चंद्रमा का कोई भी हिस्सा इस ग्रहण में दिखाई नहीं देता। इस कारण चंद्रमा लाल रंग का या तांबे के रंग का दिखाई देता है, उसको ब्लड मून भी कहा जाता है। ये चंद्रग्रहण में सूतक काल का भी कुछ समय निर्धारित होता है कि यहाँ से यहाँ तक सूतक लगा रहता है, वो क्या समय है? चंद्रग्रहण का सूतक चंद्रग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पूर्व या जहाँ पर वो दिखाई देता है, जिस समय से दिखाई देता है उससे 9 घंटे पूर्व चंद्रग्रहण का सूतक मान्य रहता है। हमारे क्षेत्र में चंद्रग्रहण शाम को 6:35 से दिखाई देगा, अतः इसका सूतक सवेरे 9:30 बजे से लगेगा। सूतक में कुछ कार्य जो हैं वर्जित होते हैं, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें सूतक में हमें करना नहीं चाहिए या करने से बचना चाहिए? सूतक के समय हमें शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन पकाना नहीं चाहिए, शुभ कार्य सभी वर्जित होते हैं। इस समय शोर कर्म अर्थात मुंडन करना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, ये सब वर्जित होते हैं। एवं इस समय हमें मलमूत्र का त्याग करने से भी बचना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तभी जाना चाहिए। और वर्जित के अलावा ऐसे कुछ कार्य भी होते हैं जो विशेष तौर से हमें सूर्यग्रहण के समय करना चाहिए, ऐसे कुछ कार्य भी होंगे? चंद्रग्रहण में कुछ कार्य जो है वर्जित होते हैं, मगर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमें करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो जिन्हें हम करें तो हमें अच्छा फल मिलेगा? चंद्रग्रहण के समय हमें दान, भगवान के नाम का स्मरण, गुरु मंत्र का जप और अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को गुरु मंत्र नहीं प्राप्त है वे भगवान के नाम का स्मरण और जप कर सकते हैं। एवं इस समय हमें कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। दान जैसे कौन सी चीजें? दान के लिए हमें अनाज, काले तिल, चावल, गेहूँ, गुड़, दूध, सफ़ेद वस्त्र, कंबल का दान करना चाहिए। ये ग्रहण जो मतलब सभी आयु वर्ग के ऊपर लागू होता है या फिर किसी को छूट भी मिलती है इसमें? ग्रहण के सूतक में सभी आयु वर्गों के जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए लागू होता है, परंतु जो व्यक्ति वृद्ध हैं, बच्चे हैं और रोगी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए ग्रहण के जो वर्जित कार्य उनमें आंशिक रूप से छूट मिलती है। आंशिक छूट का अर्थ है कि वो अल्पाहार और कम मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। और एक बात और बताइए कि जो ग्रहण है, इस ग्रहण का किन किन राशियों पे शुभ फल होता है और किन किन राशियों पे अशुभ फल होता है, ये बात भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ग्रहण का शुभ फल मिथुन, कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि पे ग्रहण शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त मेष, वृश्चिक, धनु राशि पे ग्रहण मध्यम फल देने वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त वृषभ, सिंह, कन्या एवं मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहण अशुभ रहेगा। क्या ग्रहण में होली खेल सकते हैं? ग्रहण के समय होली खेलने का कोई व्यवधान नहीं है। इसमें जब ग्रहण का सूतक सवेरे 9:30 बजे लगता है तो उससे पूर्व आप ठाकुर जी की सेवा कर लें, उनके रंग लगा लेवें और उसके बाद ठाकुर जी को शयन करा देवें। उसके बाद सभी व्यक्ति अपने हिसाब से रंग खेल सकते हैं। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं हमें। ये एक बात और बताइए कि होली का जो दहन का जो समय है वो क्या रहेगा? होली का दहन चंद्रग्रहण से एक दिन पूर्व चतुर्दशी के दिन शाम को प्रदोष काल के समय होली का दहन रहेगा। इसका समय शाम को 6:35 से 8:40 तक का समय रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या क्या करना चाहिए? ग्रहण समाप्ति के बाद हमें हमारे घर की सफाई करनी चाहिए, स्नान इत्यादि इनसे निवृत्त होकर दान पुण्य करना चाहिए एवं मंदिर में जाके दर्शन करने चाहिए। इसके अतिरिक्त मंदिर में भगवान को भी स्नान करना चाहिए और घर के भी ठाकुर जी को भी स्नान कराकर आपको सब काम करने चाहिए। ज्योतिष में ये
मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे इसमें चंद्रग्रहण जो होता है इसमें राहु और केतु की कुछ छाया का ऐसा कुछ सिद्धांत आता है, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या है ये? राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। जी। ये तब की बात है जब समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उस समय अमृत निकला था। तो जी। अमृत दानवों में नहीं पड़ जावे, इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर कर अमृत का वितरण करने का कार्य किया। अमृत के वितरण के समय उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया एवं दानवों को जल पिलाया। परंतु एक राहु नाम का राक्षस था जो इस बात को पहचान गया था। उसको यह बात समझ में आ गई थी कि वो छल हमारे साथ छल हो रहा है, इसलिए उसने देवता का रूप धारण कर कर देवताओं के ग्रुप में जाके समूह में जाके बैठ गया। उस समय जब उसके अमृत पीने की बारी आई तब सूर्य एवं चंद्रमा ने उसको देख लिया और भगवान से कहा कि यह राहु है, राक्षस है। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। शिरोच्छेद करने के बाद उसका जो मुख है वो राहु कहलाया एवं उसका नीचे का धड़ केतु कहलाया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। और यह बात बताने के कारण राहु केतु सूर्य चंद्रमा के ऊपर ग्रहण का प्रभाव करते हैं। अच्छा, इन दोनों का ही मेन रहता है? दोनों का ही रहता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस खबर 24 के इस कार्यक्रम में आप आए। और मुझे आशा है कि जो भी ग्रहण के संबंध में आपने जो भी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है वो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ी लाभदायक होगी। ग्रहण क्या है, कौन से कार्य वर्जित हैं, कौन से कार्य करें, क्या दान करें, किन लोगों को इसमें छूट है, और होली खेलें कब खेलें, और साथ में सूतक कब से कब लगेगा, और होलिका दहन का समय क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपने बखूबी खबर 24 को दी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। खबर 24 न्यूज़ इस पूरे फागुन के महीने में आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लेके आए हैं। एक प्रोग्राम है फागुन आयो रे, स्थानीय कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया है। बहुत जल्दी आपके साथ ये टेलीकास्ट होगा। इसके अलावा काव्य धारा जो हमारे 4 से 5 एपिसोड हो चुके हैं, उन एपिसोड से आप जल्दी रूबरू होंगे उन बेहतर कवियों से, उनकी काव्य शैलियों से, उनके काव्य के गुणों से आप मुखाबिब होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन नामचीन कवियों के साथ खबर 24 ये प्रोग्राम को लेकर आएगा। इसके अलावा खबर 24 आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ लेके आता रहता है, और आप बने रहिए, जुड़े रहिए अगले फिर किसी इस प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हम सबको अलविदा।